हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द गर्ल नेक्स्ट डोर। ये स्टोरी एक सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी है जो अपने कैरियर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है और इसी टाइम में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। आज मैथ्यू का एडमिशन सीनियर हाई स्कूल में हो गया है और वो ट्यूशन फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। उसे उम्मीद है तो सिर्फ स्कॉलरशिप पर। अगर इस कॉलेज से उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो आसानी से फीस पे कर पाएगा और इससे उसकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी। वो इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था कि उसने देखा कि उसके पड़ोस में एक खूबसूरत लड़की रहने आई है। उसे देखते ही मैथ्यू अपना दिल हार बैठा। वो खिड़की से उसे देखता है। एक दिन लड़की ने खिड़की से उसे देखते हुए देख लिया। वो पहुंच गई मैथ्यू के घर। उसके आते ही मैथ्यू के पेरेंट्स ने उसको बुलाया। मैथ्यू डरा हुआ था कि कहीं उसे डांट न पड़े। तभी उसके फादर ने कहा, ये डेनियल है, ये हमारे पड़ोस में रहने आई है, उसे इस शहर को देखना है, क्या तुम इसकी मदद कर सकते हो? मैथ्यू तो सरप्राइज्ड हो गया। पहले उसे लगा कि उसे डांट पड़ेगी बट इसका उल्टा हो गया। अब वो डेनियल के साथ उसे आसपास की जगह दिखाने निकल पड़ा है। डेनियल ने भी मैथ्यू के साथ काफी ज्यादा मौज मस्ती की। दोनों ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया। इसके बाद दोनों घर आ गए। मैथ्यू अब अपना दिल डेनियल को दे बैठा है पर वह उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि डेनियल ने अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। अब दोनों मिलने लगे हैं। कभी कभी तो डेनियल उसके स्कूल के पास ही चली जाती है मैथ्यू को मिलने। एक दिन मैथ्यू के दोस्त एली ने उसे एक एडल्ट वीडियो दिखाई। इस वीडियो में डेनियल ने भी काम किया था। इसका मतलब डेनियल पहले एडल्ट फिल्मों में काम कर चुकी है। यह जानकर उसे बड़ा झटका लगा। अगले दिन वो डेनियल से मिला। उसने उसे कुछ कहा तो नहीं बट उसे कार में बिठाकर एक होटल के सामने ले गया। अब डेनियल से उसने होटल के कमरे में जाने के लिए कहा। डेनियल को थोड़ा गुस्सा आया लेकिन फिर भी उसके साथ चली गई। रूम में जाकर डेनियल ने कहा, तो यह है तुम्हारा इरादा? मैं जानती हूँ तुमने मेरी कोई क्लिप देख ली होगी और उसके आधार पर तुम मुझे जज कर रहे हो। मैंने जो किया वो मेरा पास्ट था पर मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों से अलग हो पर तुम भी ऐसे ही निकले। इतना कहकर डेनियल वहां से चली गई। घर आकर मैथ्यू को अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ। अब उसे समझ में आने लगा कि डेनियल ने जो भी किया वो उसका पास्ट था लेकिन डेनियल इन सब से निकल चुकी है। अब मैथ्यू से कई कोशिश कर चुका है मनाने की लेकिन वो नहीं मानती। अब उसने मन बना लिया है कि वो वापस अब एडल्ट इंडस्ट्री में काम करेगी और उसी में अपनी जिंदगी बिताएगी। बट मैथ्यू किसी भी हालत में उसे ऐसा नहीं करने देगा। एडल्ट फिल्मों का प्रोड्यूसर केली भी अब डेनियल को अप्रोच करने लगा है बट मैथ्यू के बार बार अप्रोच करने पर डेनियल अब मैथ्यू को पसंद करने लगी है। अब वो बस मैथ्यू के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है और अब इन फिल्मों में काम करना नहीं चाहती। ये सुनकर प्रोड्यूसर केली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया मैथ्यू पर क्योंकि डेनियल अब फिल्मों में काम नहीं कर रही। तब प्रोड्यूसर मैथ्यू से मिला और मैथ्यू से बोला कि मेरा जो घाटा हुआ है तुम्हें वो रिकवर करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो डेनियल तुम्हारी। डेनियल को पाने के लिए मैथ्यू कुछ भी कर सकता है बट केली बड़ा ही सातिर है। वो उसे एक घर में लेकर गया जहां से मैथ्यू को स्टैचू चुराना होता है लेकिन जैसे मैथ्यू स्टैचू चुराता है तो केली पुलिस पर फोन कर देता है कि कहीं पर चोरी होने वाली है। जैसे तैसे करके मैथ्यू वहां से जान छुड़ाकर भाग गया। इतने में भी केली का गुस्सा समाप्त नहीं हुआ और उसने उससे बदला लेने के लिए एक अलग तरीका निकाला। मैथ्यू ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। आज उसे फाइनल राउंड में स्पीच देनी है। जिस स्टूडेंट की स्पीच अच्छी होगी उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। केली ने मैथ्यू के ड्रिंक में एस्पिरिन मिला दी है जिसकी वजह से मैथ्यू काफी लड़खड़ा कर चल रहा है जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाया ना ही वो अच्छे से स्पीच दे पाया और हार गया। अब मैथ्यू की लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। फीस देने के लिए उसे पैसों का इंतजाम करना है। इसके लिए उसने डेनियल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। दोनों साथ में मिलकर प्रोम नाइट पर गए हैं। यहाँ पर मैथ्यू के दोनों दोस्त एली और क्लिट्स भी हैं। होटल के एक कमरे में ये सब एक एडल्ट फिल्म को शूट करेंगे। डेनियल ने अपनी दो पुरानी सहेलियों को जो अभी भी एडल्ट फिल्म में काम करती है उन्हें बुला लिया है। ये एडल्ट फिल्म शूट करेंगे और इससे जो पैसा आएगा उससे मैथ्यू की फीस रिकवर हो जाएगी। प्लान के मुताबिक इन्होंने एडल्ट फिल्म शूट कर ली। शूटिंग से आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। इससे भी मैथ्यू की फीस जमा हो जाती बट सेम टाइम पर केली ने वो टेप चुरा ली और मैथ्यू के घर पहुंच गया। जब मैथ्यू घर पहुंचा तो उसने केली को वहां पर देखा। साथ ही उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल भी वहां पे बैठे हुए थे। केली ने अकेले में मैथ्यू को ब्लैकमेल किया और मैथ्यू से कहा इस टेप की सेलिंग में जो भी बचत होगी उसे उसका आधा चाहिए। मैथ्यू ने इसे इनकार कर दिया और उसने कहा मेरा फ्यूचर तो वैसे भी बर्बाद हो चुका है, अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। केली ने यह टेप सबके सामने चला दिया। इस पर मैथ्यू के पेरेंट्स उस पर गुस्सा ना होकर बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि इस वीडियो में कोई एडल्ट वीडियो नहीं थी बल्कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। मैथ्यू के पेरेंट्स और उसके प्रिंसिपल को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने कहा ये वीडियो सबको दिखाई जानी चाहिए ताकि सबको जानकारी मिले और इस प्रकार केली को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा चली। मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स ने इस वीडियो से मिलियंस कमाए। इससे न केवल वो अपनी फीस पे कर पाया बल्कि डेनिम को भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के टूर पर ले गया। इस तरह मैथ्यू की एजुकेशन भी पूरी हो गई और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।